जैसे ही हमारा 10th सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो 10th सेमेस्टर स्टार्टिंग में आपको बुलाया जाता है कॉलेज और आपको कहा जाता है आप अपना खुद से एक डेजर्टेशन टॉपिक चुन लो। अब ये डेजर्टेशन टॉपिक क्या होता है, तो एक समझ लो कि आप एक रिपोर्ट उस पर डिटेल एनालिसिस स्टडी करके रिसर्च पेपर के उसमें जोड़ के आप एक बढ़िया से किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करते हो और सजेशंस देते हो, उसके अंदर चैप्टराइजेशन की तरह एक पॉइंट्स बनाते हो, शॉर्ट मतलब छोटी सी बुक टाइप के बनाते हो आप, ठीक है। इसे कहते हैं हम डेजर्टेशन। अब साथ ही साथ क्या होता है कि एक इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आपको बनानी होती है। ये इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या होती है और कब से कब तक की होती है, तो जब तक आपका 10th सेमेस्टर चलता है आप इंटर्नशिप करते हो किसी लॉयर के अंडर, किसी फॉर्म में, कहीं पे भी, किसी कॉर्पोरेट में, कहीं पे भी, वहाँ पे आपने जो चीज़ें सीखी होती है वो सारी आप इंटर्नशिप रिपोर्ट में डालते हो और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस करी ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो वो सब हमें कॉलेज में देना होता है फाइनल सेमेस्टर में। साथ ही साथ एक इंटर्नशिप रिपोर्ट डायरी भी बनानी होती है। रिपोर्ट तो हमने बनानी, डायरी भी पर डेट, सपोज कर आप लिटिगेशन में हो, कोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे एक डेट, क्या तारीख थी, क्या केसेस हुआ, कौन जज था, किस किस केसेस से डील हुआ, नेक्स्ट डेट क्या है, इस टाइप का पूरा डायरी भी बनाते हैं। तो हम क्या क्या बनाते हैं, इंटर्नशिप डायरी, इंटर्नशिप रिपोर्ट और एक डेजर्टेशन रिपोर्ट, ठीक है। डेजर्टेशन रिपोर्ट ज़्यादातर होती है 100 से 150 पेजेस की होती हैं। हमारे कॉलेजेस में इतनी थी, ऑलमोस्ट हर इंडिया के कॉलेजेस में उतनी ही होती है डेजर्टेशन। कोई भी आप अपनी तरफ से टॉपिक एक चुन सकते हो और उसी के साथ साथ क्या होता है कि जैसे सपोज करो व्हाइट कॉलर क्राइम है तो उस पर आप डिटेल स्टडी करोगे, इंडिया के कानून क्या क्या है, कोई ऐसा है, ऐसा केस स्टडी, कोई रिसेंट जजमेंट आया है, कोई रिसेंट केस बना है, रिसेंट लॉ आया है उसके अगेंस्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें मैंशन करते हो। लास्ट में आप कंक्लूजन भी देते हो कि हमारे अकॉर्डिंग क्या ठीक होना चाहिए कि वो लॉ अच्छा हो जाएगा। तो आप डिटेल स्टडी एनालिसिस करते हो उसके ऊपर, ये होता है डेजर्टेशन के ऊपर। अब आता है जो इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो आप में से ऑलमोस्ट थर्ड ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तीनों में करते हैं, तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। और डायरी पर डे का रेगुलेशन। अब साथ ही साथ क्या होता है, तो ये स्टार्टिंग से ये तो आपको आइडिया हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे 4 महीने हो गए तब आप सीधे जाके दे दोगे, बीच में कोई नहीं। कॉलेजेस को आपको हर दिन, जैसे कि हर महीने 3-3 4 वो अपने आप से डिवाइड कर लेते हैं कि 4 चैप्टर आप दोगे डेजर्टेशन के। जैसे सपोज करो 6 चैप्टर है और आप पे 6 महीने, तो आप बोलेंगे कि 1-2 चैप्टर्स पर मंथ दिया करो। इससे क्या होगा, वो चेक भी करते रहेंगे और उन्हें ये भी पता लगेगा आप बना रहे हो अपडेटेड। तो वो डेजर्टेशन के चैप्टर्स पर वीक लेते रहते हैं, ठीक है, पर मंथ लेते रहते हो। तो इससे क्या होगा, एंड में आपको कंबाइन करना होगा, बाकी आप बना लिए। वो हर चीज़ चेक होता है और इसी के बेसिस पे आपका वाइवा होता है। वाइवा 2 होते हैं, ये एक्सटर्नल्स आते हैं वाइवा लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल जो हमने इंटर्नशिप करी है, एक इंटर्नशिप का वाइवा होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो ये पूछता है आपने कहाँ पे करी है, क्या क्या सीखे हो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें से भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और जो डेजर्टेशन होता है उसमें थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर प्रो लेवल पे जाते हैं। मतलब ये थोड़ा लंबा हुआ था हमारा, कम से कम 15-20 मिनट तक तो फैकल्टी ने ले लिया था। जो एक्सटर्नल आए थे, एक्सटर्नल वाली फैकल्टी, उन्होंने ले लिया था इतना। तो इसके अंदर पहले आपने ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि आप कुछ भी चुन सकते थे, आपने यही क्यों चुना, तो वो आपका कोई रीज़न होगा, आपने चुना वो आप रीज़न उनको बताइए। तो आप क्या इसमें आपने स्टडी किया, तो आपको क्या दिखा, आपने रिसर्च किया है, डीप एनालिसिस किया, तो उसमें क्या आपने सीखा ये बता। आप क्या सजेशन देना चाहोगे उसको हटाने के लिए, वो भी है। आप किसी भी चीज़ों पर ले सकते हो। मेरा था फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्री मीडिया, वो मैं डेजर्टेशन जिस दिन आपको बताऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, डेजर्टेशन पे लेके आऊँगा। फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट और कॉलेज की डायरी आप कैसे बना सकते हो, इंटर्नशिप डायरी जो है वो कैसे बना सकते हो, तो ये सारा एनालिसिस उसमें होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर क्या होता है, आप जो बनाते हो तो एक रिटर्न फॉर्म के भी नंबर्स होते हैं, जो आप डेजर्टेशन उसके मार्क्स होते हैं, और एक वाइवा वाले के भी मार्क्स होते हैं। इसके अंदर जो वाइवा होता है उसमें आपको फुल फॉर्मल ड्रेस में होना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं, यहाँ तक कि जूते तक के। तो ये सारी चीज़ें आपका देखा जाता है, आप अपने रिसर्च करें कितना चीज़ एक्सप्रेस कर पाते हो, ये सब। ऑलमोस्ट इसमें फेल तो अभी तक मैंने नहीं देखा है, पर 2 बच्चे थे जो लास्ट ईयर के हमारे में थे, तो मे भी कोई फेल भी होता हो, बाकी सबके अच्छे ना। और मेरा रिजल्ट आ गया है, लास्ट वीक आया, 82% है और यही 2 होते हैं 10th में, तो दोनों को मिला के एक में 86 बन रहे हैं और एक में मेरा 70 के लाइन में ध्यान नहीं है अभी करेंटली, और देखूंगा अगर मेरे को मिल गया वो, अगर स्क्रीनशॉट रखे होगी तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा साइड में। बाकी अब मेरा खत्म हो चुका है और यही छोटा सा होता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ये जो ड्राफ्टिंग के लिए ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्टिंग सीखनी है तो ड्राफ्टिंग ईजी में आप कैसे सीख सकते हो, और इंटर्नशिप कहाँ करनी होती है, कहाँ नहीं करनी होती है, क्योंकि हम सब गलत कर लेते हैं। तो मुझे अब थोड़ा आइडिया होते जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं आपको शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, प्राउड टू बी इंडियन लॉयर।